तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है परमाणु संरचना। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये है पदार्थ का द्वैत गुण, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो देखो बच्चों, डी ब्रोगली साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि प्रकाश के समान पदार्थ में भी कणिका गुण और तरंग गुण होते हैं। समझ गए ना कि प्रकाश जैसे तरंग गुण कणिका गुण दोनों दर्शाता है, ठीक इसी तरह ब्रह्मांड के पदार्थ में भी कणिका गुण और तरंग गुण मिलते हैं। इसी को पदार्थ का द्वैत गुण बोला गया है। समझ गए ना कि जब पदार्थ कणिका गुण और तरंग गुण दोनों दर्शाता है तो हम इसे पदार्थ का द्वैत गुण कहते हैं। और डी ब्रोगली के अनुसार पदार्थ के साथ जो तरंग गुण होगा या पदार्थ के साथ संलग्न तरंग दैर्घ्य जो होगी वह उसके कणिका गुण के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मीन्स अगर पदार्थ में कणिका गुण ज्यादा है तो तरंग गुण कम होगा और तरंग गुण ज्यादा है तो कणिका गुण कम होगा। तो इस तरह से उसने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया था प्लांक क्वांटम थ्योरी का यूज करके और आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का यूज करके, और ये रिलेशन कहलाता है डी ब्रोगली संबंध। और इस तरह से इसने एक फॉर्मूला दिया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। मीन्स पदार्थ के साथ संलग्न जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग गुण है, वह उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मीन्स अगर द्रव्यमान ज्यादा है पदार्थ का, वेग ज्यादा है, तो उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो है छोटी होगी। और जो पदार्थ है, अगर पदार्थ का वजन भार ग्राम में या किलोग्राम में है तो उसकी जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है वो इतनी छोटी आएगी जो मेजरेबल नहीं होगी, मीनिंगलेस होगी। इसलिए बड़े बड़े कणों के साथ द्वैत गुण का अध्ययन नहीं किया गया, बल्कि डी ब्रोगली सिद्धांत जो है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, इनके लिए ये गुण दिया गया है द्वैत गुण। बड़े पदार्थ जो है जो मैक्रोस्कोपिक नेचर के हैं, बड़े बड़े बृहद कण हैं, उनके द्रव्यमान इतने ज्यादा हैं कि उनके साथ संलग्न तरंग दैर्घ्य लगभग मीनिंगलेस रहती है, अर्थविहीन है। इसलिए हम पृथ्वी जैसे द्रव्य के लिए या हमारी बॉडी जैसे द्रव्य के लिए द्वैत गुण नहीं लगाएंगे। केवल ये द्वैत गुण सूक्ष्म कणों के लिए दिया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इस तरह से डी ब्रोगली ने अपना ये संबंध दिया है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, जहां लैम्डा है कण का तरंग दैर्घ्य, मीटर में लेना होता है, ठीक है, और एम है कण का द्रव्यमान जिसे हम किलोग्राम में लेंगे, और जो v है वो है कण का वेग जो कि मीटर पर सेकंड में होगा, और h है प्लांक नियतांक जिसकी वैल्यू आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 6.624 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। तो ये संबंध जो है पदार्थ के साथ संलग्न वेवलेंथ के कैलकुलेशन में यूज होगा और इसी से सारे न्यूमेरिकल किए गए हैं। अब हम आते हैं कि पदार्थ के द्वैत गुण को एक एग्जांपल से समझते हैं, एक उदाहरण से। जैसे इलेक्ट्रॉन में द्वैत गुण होता है, कैसे? कणिका गुण हो तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होना, आवेश होना, विशिष्ट आवेश होना, ये सब इलेक्ट्रॉन के कणिका गुण को व्यक्त करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक कण है क्योंकि उसका अपना द्रव्यमान है, उसका आवेश है, विशिष्ट आवेश है, आयतन होता है, घनत्व होता है। तो ये सब जो है इलेक्ट्रॉन के कणिका गुण को बताते हैं। और तरंग गुण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक्स किरणों के समान विवर्तन की घटना भी दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन पुंज को जब किसी क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है तो ये एक्स किरणों के समान विवर्तन दर्शाता है, जो कि एक तरंग गुण है। इस तरंग गुण को डेविसन और जर्मर ने प्रैक्टिकली निर्धारित किया था। उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की पुंज को अति उच्च विभव में, ठीक है, इसको बोलते हैं त्वरण विभव, तो अति उच्च त्वरण विभव में इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया और त्वरित करने पर यह पाया कि जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो उसके त्वरण विभव के समानुपाती है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जितना ज्यादा त्वरण किया जाएगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी
बढ़ती जाती है और लगभग 10,000 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन की तरंग जो है, इलेक्ट्रॉन पुंज की जो तरंग है वो एक्स-रे की तरंग के बराबर हो जाती है, जो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन में तरंग गुण भी है। बात समझे मेरी, कि उच्च विभव में जब इलेक्ट्रॉन पुंज को त्वरित किया गया तो ये पाया गया कि लगभग 10,000 वोल्ट के विभव पर जो इलेक्ट्रॉन पुंज है उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो एक्स-रे की तरंग दैर्घ्य के बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम के आसपास हो जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण को व्यक्त करती है। तो इस तरह से अगर हम एक संबंध लें, ये डेविसन, ठीक है, डेविसन और जर्मर ने प्रकाश पदार्थ, ठीक है, पदार्थ के तरंग गुण की व्याख्या की, ठीक है। इसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है त्वरण विभव की उपस्थिति में त्वरण विभव के समानुपाती है। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी, ये समानुपाती चिन्ह हटाए तो ईवी या वी स्क्वायर, ठीक है, हम के की जगह इसका भी यूज कर सकते हैं, मतलब 1/2 एम वी स्क्वायर। तो इस तरह से वी स्क्वायर इक्वल टू 2EV अपॉन एम या v इक्वल टू √2EV अपॉन एम। यहाँ मैंने प्रकाश के वेग को न्यू जैसा साइन लिया है और यहाँ त्वरण विभव को v से व्यक्त किया। और आगे बढ़े तो ये डी ब्रोगली संबंध है, ठीक है। तो डी ब्रोगली संबंध का यूज कर दें हम, तो यहाँ पर जो v है, यहाँ पर इस v की वैल्यू को हम इसमें पुट अप करें, मतलब यहाँ पर u इक्वल टू आ गया, फिर लैम्डा इक्वल टू h अपॉन न्यू हो गया। तो इस v में ये जो v है ये वाली v है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट अप करने से हमारा इक्वेशन बना लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2EVm। क्योंकि EV इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी होता है तो ऐसा भी लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m ke, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का मास है, ke काइनेटिक एनर्जी है, h प्लांक नियतांक है, E जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन का और V है एक्सीलरेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन के लिए H अपॉन, ठीक है, √2me की वैल्यू कितनी होती है, मतलब यहाँ पर मैंने जो m है वो रखा है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, E रखना है 1.602 × 10⁻19 जूल और H की वैल्यू 6.624 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इस पूरी कांस्टेंट वैल्यू है h अपॉन √2me, ये इस कांस्टेंट वैल्यू है। पोटेंशियल कितना भी चेंज करें ये चेंज नहीं होगा, तो ये वैल्यू निकाल ली गई, ये 12.24 × 10⁻⁻10 मीटर या 12.24 एंगस्ट्रॉम। तो हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट अप कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा लैम्डा E, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य 12.24 √v एंगस्ट्रॉम। रेशियो लेना है तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू v2 अपॉन v1, रूट में √v2 अपॉन v1। तो इस तरह से हमें लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, यही दो बार तो यही इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन से अलग अलग त्वरण विभव में इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल सकते हैं, तरंग दैर्घ्यों का अनुपात, ठीक है। अगर प्रोटॉन के लिए बात करें तो यहाँ पर जो है फॉर्मूले में 2mke या 2mev में जो m है वो प्रोटॉन का मास रख दिया है मैंने, और प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना ज्यादा है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दें तो प्रोटॉन में h अपॉन 2 इंटू EV और m, इन सब की वैल्यू रखें तो ये आता है 0.288 × 10⁻⁻10 मीटर, मीन्स 0.288 एंगस्ट्रॉम। तो प्रोटॉन की अगर इसी त्वरण विभव में वेवलेंथ निकालनी है तो वो है 0.288 √v, यहाँ पर v है त्वरण विभव। इस तरह से प्रोटॉन का भी क्या निकाला जा सकता है, वेवलेंथ। और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ प्रोटॉन की वेवलेंथ से 42.84 ज्यादा टाइम ज्यादा होगी व्हेन, जब समान त्वरण विभव, ठीक है, जब समान त्वरण विभव प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इससे हम प्रोटॉन की ऊपर वाले संबंध से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल सकते हैं जब हमें त्वरण विभव दिया हो।
और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है 4.55 × 10⁻⁻25 जूल, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जब हम वेवलेंथ निकालें तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे h/√2m × ke। m फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है, ke हमें दे रखा है। इस तरह से ये वैल्यू रखेंगे तो फाइनली हमारे पास लैम्डा आ रहा है 0.7279, ठीक है, × 10⁻⁻6 मीटर। इसे मैंने पॉइंट को राइट में शिफ्ट कर दिया, तो इस तरह से -10 मीटर मींस लैम्डा 7279 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर में है, जो कि एक विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य का ऑर्डर है। ठीक इसी तरह से ये है त्वरण विभव। तो त्वरण विभव है 15,000 वोल्ट का, तो लैम्डा क्या होगा, तो इससे हम निकाल सकते हैं त्वरण विभव के बेस पर 15,000 एंगस्ट्रॉम को लैम्डा में लेके, तो ये रूट में लेके, तो लैम्डा आ रहा है 0.1 एंगस्ट्रॉम, जो एक्स रे की वेवलेंथ के बराबर है, जो ये व्यक्त करता है कि इलेक्ट्रॉन में भी तरंग गुण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड एट 50 and 200 वोल्ट, कैलकुलेट लैम्डा 1/λ2 रेशियो, तो लैम्डा 1/λ2 = √v2/v1। मैंने रूट में वैल्यू रख दी, तो ये आ गया, ठीक है, लैम्डा 1/λ2 = 2। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये है कुल मिला के डी ब्रोगली संबंध। अब एक लास्ट बचता है डी ब्रोगली और बोर सिद्धांत में क्या रिलेशन है। तो देखो डी ब्रोगली संबंध है लैम्डा h/mv और mv = h/λ। बोर का सिद्धांत है mv = nh/2πr, मींस mvr = nh/2π, और इसका होता है लैम्डा = h/mv। तो mv यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 में और यहाँ mv इक्वेशन ये है, दोनों समीकरणों की तुलना कर लें तो h/λ आ गया h × n/2πr। h से h हटा दो इस तरह से, तो आपके पास इक्वेशन बना n λ = 2πr, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या है। इस तरह से बोर कक्षा की जो परिधि होगी मींस 2πr, उसमें घूम रहे इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य के पूर्णांक गुणक के बराबर होगी। मींस जो परिधि है ये है, वो ये कह रहा है कि ये है एक परिधि, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य के पूर्णांक गुणक के बराबर होगी। मींस अगर हम ये कहें कि ये एक ऑर्बिट है, तो 1 2 इस तरह से, ठीक है, यहाँ से ऐसे ले लें कि अगर एक तरंग दैर्घ्य ये है लैम्डा, तो एक तरंग ये है, मतलब है कि जो परिधि होगी वो एक तरंग दैर्घ्य के बराबर, 2 तरंग दैर्घ्य के बराबर, 3 तरंग दैर्घ्य के बराबर होगी एक पूर्णांक गुणक, अर्थात बोर कक्षा की परिधि उसमें घूम रहे इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य के पूर्णांक गुणक के बराबर होगी। तो तरंग दैर्घ्य की संख्या निकालनी है, तो 2πr/λ, ये रेशियो हमेशा एक पूर्णांक संख्या में आएगा। किसी भी बोर कक्षा में कुल संलग्न तरंग दैर्घ्य अगर पूछ ली जाए तो वो उतनी ही निकलेंगी जितना कि बोर कक्षा का मान है। अगर बोर कक्षा की मान 1 है तो उसमें 1 तरंग दैर्घ्य, 2 है तो 2 तरंग दैर्घ्य, 3 है तो 3 तरंग दैर्घ्य। मतलब किसी भी बोर कक्षा में संलग्न कुल तरंग दैर्घ्य n के बराबर होंगे। जैसे तृतीय कक्षा में कुल तरंग दैर्घ्य कितनी आएगी, तो n = 2πr/λ, n लैम्डा = 2πr, तो हम n की वैल्यू 3 रख दें तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2πr/3। मैंने इस इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में ये है दूसरा, तो समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, तो इस तरह से मान रखा जाए तो n की वैल्यू आ रही है 3, जो ये बताती है कि तीसरी कक्षा में 3 तरंग दैर्घ्य होंगे। तो फिर से समझें, किसी भी बोर कक्षा में संलग्न कुल तरंग दैर्घ्य उस बोर कक्षा के बराबर होंगी। ओके, तृतीय कक्षा में 3 तरंग दैर्घ्य, चतुर्थ कक्षा में 4 तरंग दैर्घ्य। इस तरह से n1 है तो लैम्डा 1, n2 है तो लैम्डा 2, n3 है तो लैम्डा 3 आएगी। तो ये है कुल मिला के इसका संबंध, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।